सभी को गुड इवनिंग। प्रोनाउन एरर दिखाई दे रहा होगा आपको। इस चैप्टर पे हम बात करेंगे। ये चैप्टर 4-5 दिन में ख़त्म होगा। सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूँगा, ये मेरी गारंटी है। हालांकि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है और एनोइंग भी है। देखो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट एनोइंग एरर्स इन ग्रामर। हालांकि चैप्टर है आसान, लेकिन जो एरर बनते हैं ना वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इसमें 3 काइंड्स ऑफ एरर आएंगे प्रोनाउन में। कौन कौन से? पहला कौन सा है? प्रोनाउन में केस होता है। ठीक है भाई। नेवर गेट इट राइट वाइल स्पीकिंग। आप ये समझ नहीं पाते कौन बोल रहा है। जब बोलने के समय जो सही कौन बोल रहा है आप उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, केसेस आपने पढ़े होंगे। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, है ना, डेटिव केस, ये सारे वो नाउन के केसेस है। वो यहाँ प्रोनाउन केस में भी अप्लाई होते हैं, जो पता नहीं लगता कौन सही बोल रहा है। प्रोनाउन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है भाई? जो मेन जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका पूर्वगामी। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्वगामी होता है, पूर्वगामी। ठीक है, चलो। एग्रीमेंट होता है ऑफन एल्यूड्स आवर अटेंशन। भाई एग्रीमेंट सहमति किस किस के बीच में होगी? सहमति मतलब जो प्रोनाउन यूज हो रहा है, उस वो जो एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, उसको हम उसका एग्रीमेंट किसके साथ करें, है ना, वो हमें इल्यूड करता है, वो भ्रमित करता है हमारे अटेंशन को। अगला प्रोनाउन रेफरेंस होते हैं। पॉलिटिकली इनकरेक्ट और सेक्सिस्ट, मतलब हमें लिंग के बारे में पता नहीं लगता। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए गए हैं। वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट या सेक्सिस्ट बोलते हैं उसको। लिंग लिंग का पता नहीं लगता, मेल फीमेल। ठीक है। द प्रॉब्लम विद प्रोनाउन एरर्स इज दैट देर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन प्योर ग्रामर एंड करंट यूसेज। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे। भाई प्योर ग्रामर कौन सी है और जो करंट उसमें यूज़ कौन सा हो रहा है, वो हमें कई बार भ्रमित करता है। जैसे डू यू ऑफन वंडर, क्या आपको कभी ऐसा हैरान होती है ये देख के कि शुड आई से मुझे क्या बोलना चाहिए? वाइल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, जब मैं खुद के बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो क्या बोल लूँ? माई सेल्फ गौरव, मी गौरव, या आई एम गौरव। ठीक है, या फिर इट इज़ आई बोल लूँ या इट इज़ मी बोल लूँ। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल बोल लूँ या फिर द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल बोल लूँ। यू एंड आई डिड इट बोलूँ या आई एंड यू डिड इट बोलूँ। बिटवीन यू एंड आई बोलूँ, ही डिड इट, या बिटवीन यू एंड मी बोलूँ। ये सारे क्वेश्चन के जो डाउट्स है ना वो सारे मैं क्लियर करूँगा अपनी क्लास में। आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि नो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। पर्सनल प्रोनाउन का नो ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस मैंने बताया था। तो इट इज़ आई होगा, नोट मी होगा। हु केम यस्टरडे, हु आया है आई के लिए। ठीक है, यहाँ पे एज ए सब्जेक्टिव आ रहा है ये, तो सब्जेक्ट में तो आई आएगा, मी तो होता ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं। वही मी मी एम ए टीचर, मी एम ए टीचर नहीं होता ना, आई एम ए टीचर होता है, तो आई सब्जेक्टिव आ रहा है। इट इज़ ही हु विल हेल्प यू, यहाँ पर इट इज़ आई हु केम आया था, हु आई के लिए आया था, तो हु यहाँ पे ही के लिए आया है, ही यहाँ पे सब्जेक्टिव आ रहा है। ठीक है। इफ़ आई वर शी आई वुड नॉट डू दैट। अगर मैं वह लड़की होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। तो ये सपोजिशन का है, कल बताया था मैंने। तो इफ़ आई वर हर नहीं आएगा, शी आएगा। इट इज़ दे, इट इज़ नॉट देम। दे यहाँ पे जैसे सब्जेक्टिव आया है, इट इज़ दे हु सेव्ड अस, तो इट इज़ के बाद हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस आएगा। कहने का मतलब है ये। नोट दे रखा है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इन कोलोक्वियल यूज। कोलोक्वियल यूज़ में आएगा, मतलब जो सामान्यकरण, सामान्य भाषा है, जो सामान्य भाषा है हम रीजनली यूज़ करते हैं, कोलोक्वियल यूज़ बोलते हैं। मतलब जैसा 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 वर्ड है उसका ठीक वैसा मीनिंग निकलना, वो कोलोक्वियल होता है। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, बट दिस इज़ नॉट अलाउड इन राइटिंग, लेकिन राइटिंग में यूज़ नहीं करते। ठीक है। इट इज़ एज इट इज़ बी, इट वॉज नॉट हिम, ही इज़ टॉलर देन बी, ये यूज़ होते हैं।
दिस फॉर्म दो वाइडली यूज इन कोलोquial इंग्लिश इज कंसिडर्ड रॉन्ग इन रिटन इंग्लिश। रिटन इंग्लिश में हम ऐसा यूज नहीं करते। चलो आगे चलते हैं। ये तो थी जनरल सी बात। अब रूल पे आते हैं। देखो ये फर्स्ट रूल है, you can use some simple formulae to remember the correct use of pronoun in singular number। अगर सिंगुलर नंबर की बात करें तो रिमेंबर करना है हमें 3 2 1, दैट इज यू ही एंड आई। ये तो बड़ा बढ़िया रूल बता दिया। 321 याद करना है, सिंगुलर नंबर दे रखे हो तो, मतलब ही और आई तो सिंगुलर नंबर में भी आता है। यू अगर एक आदमी के लिए दे रखा, एक पर्सन के लिए दे रखा हो, सेकंड पर्सन में भी होता है। सेकंड पर्सन में एक नंबर हो सिंगुलर तो इसका 3 2 1 बनेगा। जैसे यू ही एंड आई वर प्लेइंग, ठीक है, ये आ गया सिंगुलर है यहाँ पे। इन प्लूरल नंबर, अगर प्लूरल नंबर आ जाए तो 234 लगाना है, 2 3 4, ठीक है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट इज़ वी यू एंड दे। वी ज़्यादा के लिए आता है, ठीक है, आई का प्लूरल हो गया वी। यू प्लूरल आता है, यू का यू प्लूरल होता है आई यू, ठीक है, और ही का प्लूरल दे होता है। इन तीनों का प्लूरल आ जाए, प्लूरल नंबर आ जाए तो 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 2 3 4 कैसे दे दिया इसने? 2 3 1 आना चाहिए भाई, यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 2 3 1 आना चाहिए। फोर्थ नंबर तो होता है नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर होते हैं पर्सन। तो यहाँ पे यू आ गया सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ गया इसमें दे, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन बच गया, सेकंड और थर्ड आ गया, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे वी आएगा। यू दे और वी आना चाहिए, लेकिन वी यू दे बता रखा है इसने, ये क्या गड़बड़ कर रखी है इसने। चलो देखते हैं आगे। बट इफ़ द सेंटेंस हैज़ ए बैड सेंस, अगर सेंटेंस का नेगेटिव मीनिंग निकलता है, एक्सप्रेसिंग सम एरर और फॉल्ट, द ऑर्डर शुड बी आई यू ही और दे, ठीक है। आई वी यू दे मतलब 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे 321 हो जाएगा, यहाँ पे 234 बता रहा है। फोर्थ नंबर इसका समझ में नहीं आया, टाइपिंग मिस्टेक लगती है। यहाँ पे 1 2 3 होगा बैड सेंस में। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला है, ये सिंगुलर नंबर के लिए आया है, ठीक है। सेकंड, वी यू दे कैन लिव टुगेदर, ये यहाँ पे वी है यू है दे कैन लिव टुगेदर, तो ये यहाँ पे प्लूरल नंबर में आ गया। तो ये वी आता है फर्स्ट 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, कैन लिव टुगेदर ये आ गया। अगला है यू एंड ही वर क्लासमेट्स, तो 2 और इसमें 3 आया हुआ है, 2 और 3। अगर और ऐड करना तो 231 आ जाता, ठीक है, 2 3 1 आ जाता। मतलब दोनों में करना है तो मतलब 231 को याद रखो आप, 231 को याद रखो। अगर सेकंड और थर्ड पर्सन यूज़ करना है तो ये यू और ही आ गया। राम एंड आई, राम थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये 31 आ गया, 2 को हटा दिया, ठीक है। फिर 231 पे चलो, यू एंड आई, यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट पर्सन है,
ये सेकंड और फर्स्ट थर्ड हटा दिया तो 21 बच गया, सिंपल। अगला है वी यू एंड दे कैन वर्क टुगेदर, ये तो वही है। वी यू दे कैन लिव टुगेदर, ये तो वही है, ये आया हुआ ना यहाँ पर। एक्सप्रेसिंग ऑफ सम एरर और फॉल्ट, ठीक है, ये आपस में सुलह करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, आई वी यू दे वाला आ गया, ये रूल आ गया। दे एंड वी वर इन द सेम क्लास, 231 में चलो। दे क्या है, थर्ड, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये 31 रह गया, 2 हट गया। आई यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट और फॉल्ट, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, 123। हैव टू एक्सेप्ट और फॉल्ट, अपना फॉल्ट वाला आया था भाई, एरर और फॉल्ट वाला दिक्कत है तो 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। अगला है यू एंड ही विल बी पुनिश्ड, 231 लिख लो। सेकंड पर्सन है यू, ही है थर्ड पर्सन, ठीक है, 23 आ गया, 1 हट गया। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, होप आपको समझ में आया होगा। अगला दे रखा है ईच अदर और वन अनदर, 1 मिनट। ट्रेडिशनली ईच अदर इज यूज फॉर 2 और वन अनदर फॉर मोर देन 2। भाई 2 के लिए तो ईच अदर आता है, ज़्यादा के लिए आता है 2 से ज़्यादा 3 4 5 6 के लिए क्या आता है, मोर देन 2 के लिए आता है। दिस रूल हाउएवर ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी राइटिंग में यूज़ कर देते हैं। द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर आएगा, सिंपल। 2 आ गया तो हेल्प, 2 ब्रदर्स आ गया तो ईच अदर दे रखा है आगे, आपस में सहायता करते हैं। अगला है ऑल द 5 ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, ठीक है। द 2 व्हील्स, फिर ईच अदर आ गया, सिंपल है। 2 के लिए कर दो आप ईच अदर, और ज़्यादा के लिए वन अनदर कर दो। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। आज का मेन इंपॉर्टेंट रूल था 231 वाला, ठीक है, 1 2 3 वाला, ये आप ध्यान रखेंगे।